देश से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में अल्कोहल का यूपेक नेम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्त यूपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, यूपेक नेम। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को यूपेक नेम बोला जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले दोस्त अल्कोहल का जनरल सिंबल लिखते हैं। तो अल्कोहल का जनरल सिंबल होता है आपका ROH, जहाँ पर R आपका अल्काइल ग्रुप है। R को हम लोग बोलते हैं दोस्त रूट वर्ड के रूप में अल, यहाँ पर लिख दिए हम अल। सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पर लिखिए दोस्त A, और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिख दिए हम ऑल। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, दो वोवेल लगातार आ गया। तो जब दो वोवेल लगातार होता है ना, तो एक वोवेल हट जाता है, और वह वोवेल हमारा प्राइमरी सफिक्स वाला वोवेल होता है। यहाँ पर देखिए दोस्त, ऑल प्राइमरी सफिक्स से ई को क्या कर दिए, यहाँ से हटा दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया अल्कानॉल। यहाँ पर देखिए दोस्त, अल्कोहल का जनरल यूपेक नेम हो जाएगा हमारा अल्कानॉल। यहाँ पर लिख दिए हम अल्कानॉल। अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल का यूज किए। यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त ऑल। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अल्कोहल का यूपेक नेम लिखने का एक हॉट ट्रिक है। उस हॉट ट्रिक का नाम है हमारा दोस्त प्लान। यहाँ पे देखिए दोस्त, प्लान का सबसे पहले हम लोग पी खोजेंगे। पी से हो गया हमारा प्रिंसिपल चेन, पी से हो गया हमारा प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन हमारा दोस्त लॉन्गेस्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वह हमारा कार्बन का ही चेन होना चाहिए। तो वही हमारा दोस्त प्रिंसिपल चेन कहलाता है। अब देखिए दोस्त, फिर आता है प्लान का एल। एल का मतलब हो गया लोवेस्ट लॉकेन, लोवेस्ट लॉकेन। लॉकेन का मतलब हो गया दोस्त नंबरिंग। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी ना हो तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो प्लान का पी से प्रिंसिपल चेन हो गया, एल से लोवेस्ट लोकेट हो गया। और जब हमारा दोस्त लॉकेन सेम होगा तो प्लान का ए और ये बच गया हमारा एन। एस हो गया हमारा दोस्त अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल। तो जब फंक्शनल ग्रुप डबल या ट्रिपल बॉन्ड या ब्रांच का पोजीशन नंबर सेम हो जाए तब हम लोग दोस्त अल्फाबेट को देखेंगे। फिर एन हो गया हमारा दोस्त नोमेनक्लेचर। यहाँ पर लिखिए हम लोग नोमेनक्लेचर। और नाम लिखने का दोस्त 5 कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट है दोस्त वह हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारा दोस्त 2 प्रकार का है, एक है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग दोस्त हमेशा ब्रांच को लिखते हैं, और प्राइमरी प्रीफिक्स में अगर ओपन चेन रहेगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, और क्लोज चेन होगा ना तो प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो लिखते हैं। फिलहाल दोस्त मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रांच को ही पाते हैं, साइक्लिक वाला एग्जाम्पल जल्दी से नहीं आता, इसलिए प्रीफिक्स के रूप में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ब्रांच को ही लिखते हैं। तो प्रीफिक्स के रूप में दोस्त हम लोग हमेशा ब्रांच को लिखेंगे। हम लोग दोस्त कैसे पहचानेंगे कि ब्रांच हमारा है, तो जो
ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चले जाते हैं वही हमारा ब्रांच बन जाता है। और ब्रांच को पहचानने का तरीका दो जिसके नाम के अंत में YL लगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH3 खाली बॉन्ड, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ, खाली बॉन्ड के लिए YL, तो मिथाइल ग्रुप हमेशा आपका ब्रांच के रूप में पाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दो CH3 CH2 खाली बॉन्ड, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, खाली बॉन्ड के लिए YL, तो नाम के अंत में YL लगा हुआ है, इसका मतलब इथाइल ग्रुप भी हमेशा ब्रांच के रूप में पाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्त ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर एक खाली बॉन्ड है, तो इस ग्रुप का नाम है फिनाइल ग्रुप, तो नाम के अंत में YL लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा ब्रांच के रूप में पाया जाएगा। जिसके नाम के अंत में ऑक्सी लगा हो वह भी हमेशा ब्रांच के रूप में पाया जाता है। जैसे दोस्त खाली बॉन्ड OCH3, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका मीथ, और ऑक्सीजन के लिए लिखी है ऑक्सी, तो एक कार्बन पर जब ऑक्सीजन एटम लगा हो ना तो उसको बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप, तो नाम के अंत में ऑक्सी आ गया, तो मिथॉक्सी ग्रुप हमेशा ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ईथ, ऑक्सीजन के लिए लिख दिया ऑक्सी, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी, तो नाम के अंत में ऑक्सी लगा हुआ है, तो ये भी हमारा दोस्त ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा हमेशा। अब देखिए दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, जिसके नाम के अंत में O लगा होता है ना वह भी हमारा हमेशा ब्रांच के जैसा बिहेव करता है। जैसे दोस्त खाली बॉन्ड F, इसका नाम हो गया फ्लोरो, नाम के में अंत में O लगा हुआ है, इसका मतलब फ्लोरो ग्रुप हमेशा ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है खाली बॉन्ड Cl का नाम है क्लोरो, क्लोरो ग्रुप के नाम के अंत में O लगा हुआ है, इसका मतलब ये ग्रुप भी हमारा ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा खाली बॉन्ड Br का नाम है दोस्त ब्रोमो ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा खाली बॉन्ड I का नाम है आयोडो ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त खाली बॉन्ड NO2, इसका नाम है नाइट्रो ग्रुप, नाम के अंत में वो लगा हुआ है, इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप पे हमेशा ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स का नाम लिखे और प्रीफिक्स के रूप में ब्रांच को लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्त प्रीफिक्स लिखते हैं और प्रीफिक्स के रूप में हमेशा ब्रांच को लिखते हैं। फिर हम लोग दोस्त रूट वर्ड को लिखते हैं, रूट वर्ड, और रूट वर्ड में हम लोग दोस्त टोटल नंबर ऑफ कार्बन को लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का दोस्त कुल संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त ये हो गया हमारा दोस्त नंबर ऑफ कार्बन, और ये हो गया मेरा रूट वर्ड जिसको मूल शब्द कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त जब कार्बन का संख्या 1 होगा ना तो उसका रूट वर्ड होगा आपका मीथ, जब कार्बन का संख्या 2 होगा तो उसके लिए रूट वर्ड होगा ईथ, जब कार्बन का संख्या 3 होगा ना तो उसके लिए रूट वर्ड लिखेंगे प्रॉप, और जब कार्बन का संख्या 4 होगा तो रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, कार्बन का संख्या 5 होगा तो रूट वर्ड हो जाएगा पेन, और जब कार्बन का संख्या 6 होगा तो रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स, कार्बन का संख्या 7 होगा तो रूट वर्ड हो जाएगा आपका हैप, और कार्बन का संख्या 8 होगा तो रूट वर्ड लिखेंगे ऑफ, और जब कार्बन का संख्या 9 होगा ना तो रूट वर्ड हो जाएगा नन, कार्बन का संख्या 10 होगा तो रूट वर्ड हम दोस्त देख लिखेंगे। यहाँ पर दोस्त प्रीफिक्स के रूप में ब्रांच को लिख लिए, रूट वर्ड के रूप में कार्बन का संख्या लिखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है दोस्त प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स
प्राइमरी सफिक्स के रूप में दोस्त हम लोग लिंकेज को लिखते हैं। लिंकेज का मतलब क्या दोस्त, कार्बन और कार्बन के बीच बनने वाला बॉन्ड। यहाँ पर देखिए दोस्त, यदि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन लिखेंगे। और जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिखेंगे। और जब कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड हो, फिर कार्बन कार्बन के बीच एक और डबल बॉन्ड है, तो जब कभी भी दोस्त दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में हमेशा डाइन लिखेंगे। और जब कभी भी दोस्त दो ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में डाई आइन लिखेंगे। और अगर तीन हो ट्रिपल बॉन्ड तो ट्राई आइन लिखेंगे। यहां पर देखिए दोस्त, मेरा प्राइमरी सफिक्स भी क्या हो गया, खत्म। अब आता हमारा दोस्त सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स में दोस्त हम लोग हमेशा फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप, तो अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हमेशा हम लोग दोस्त ऑल लिखेंगे। अब लोग दोस्त कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल के रूप में दोस्त हम CH3OH लिए, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्त हम लोग प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम लोग दोस्त रूट वर्ड लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं और फिर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स का नाम पोजीशन नंबर के साथ लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स का नाम पोजीशन नंबर के साथ लिखते हैं और प्राइमरी सफिक्स का नाम पोजीशन नंबर के साथ लिखते हैं, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तब। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, प्रीफिक्स के रूप में एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा मीट। यहाँ पर दोस्त प्रिंसिपल चेन मेरा एक कार्बन है, क्या यहाँ पर प्रिंसिपल चेन से बाहर कोई ग्रुप गया नहीं, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी ब्रांच नहीं पाया जाएगा। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड के रूप में लिखिए मीट। प्राइमरी सफिक्स के रूप में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख देंगे एन। सेकेंडरी सफिक्स है तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स में ऑल लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए ऑल। इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया मिथानॉल। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH3CH2OH। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हमारा दोस्त दो कार्बन का हो गया, यहाँ पर किसी तरह का कोई ब्रांच नहीं है तो प्रीफिक्स के रूप में कुछ भी नहीं लिखेंगे। रूट वर्ड, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दी। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया इथेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल में आते दोस्त। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3, CH के ऊपर लगा हुआ है OH, CH के आगे लगा हुआ है CH3। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। यहाँ पर किसी तरह का कोई ब्रांच नहीं है तो प्रीफिक्स के रूप में कुछ भी नहीं लिखेंगे। रूट वर्ड, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो। प्राइमरी सफिक्स के रूप में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखती है। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं। तो 2 नंबर पर ऑल है, यहाँ लिख दिए 2 और। अल्फ़ाबेट नंबर है तो दूर हटो का साइन देंगे, नंबर और अल्फ़ाबेट है तो हाइफन का साइन देंगे।
हाइफन को दोस्त प्यार से दूर हटो हम बोलते हैं। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3, CH के नीचे लगा हुआ है CH3, फिर है हमारा CH2 और ये हो गया OH। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना दोस्त कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब ये ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त प्रीफिक्स के रूप में मिथाइल को लिखेंगे पोजीशन नंबर के साथ। तो 2 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ पर लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए दोस्त एन। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं। तो 1 पर ऑल है, यहाँ पर 1 ऑल लिखिए। नंबर अल्फाबेट है, हाइफन का साइन दे दिए। अल्फाबेट नंबर है, हाइफन का साइन देंगे। नंबर अल्फाबेट है, हाइफन लगा दें। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन पर लगा हुआ है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और इसी कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो यूपेक नेम में दोस्त सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं पोजीशन नंबर के साथ। तो 2 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ पर 2 मिथाइल लिख दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखिए। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो पोजीशन नंबर के साथ लिखते हैं। 2 नंबर पर ऑल है, यहाँ पर लिख दिए 2 ऑल। नंबर अल्फाबेट है, हाइफन लगा दिए, हाइफन लगा दिए, हाइफन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल में आते दोस्त। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH के ऊपर लगा हुआ है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, CH के आगे लगा हुआ है CH3 ग्रुप। तो देखिए दोस्त फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। राइट साइड से किए तो फर्स्ट 2 नंबर पर अल्कोहल है। लेफ्ट साइड से तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नंबर पर अल्कोहल है, 2 नंबर छोटा नंबर है तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। यहाँ पर दोस्त प्रिंसिपल चेन से कोई बाहर गया ही नहीं, तो यहाँ पर किस तरह कोई भी ब्रांच नहीं है। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। तो 2 नंबर पर ओल है, यहाँ पर लिख दिए 2 ओल। अल्फ़ाबेट नंबर है, हाइफन लगा दिए। नंबर अल्फ़ाबेट है, हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन 2 ओल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH और CH पर लगा हुआ है हमारा CH3, फिर है CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर देखिए दोस्त यहाँ CH था दोस्त, यहाँ पर लगा दिए। यहाँ पर होगा हमारा कार्बन, कार्बन के नीचे लगा हुआ मिथाइल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन हो गया सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है दोस्त कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच।
तो CH3 को ब्रांच के रूप में हम लोग दोस्त मिथाइल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यूपेक में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 नंबर पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 इन लिखेंगे। 1 नंबर पर एल्कोहल है और एल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं तो 1 ऑल हो गया, तो यहाँ पर 1 ऑल लिख दिए। नंबर अल्फाबेट है हाइफन 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 लगा दें। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल। हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। CH2 पर लगा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और इस CH2 पर भी लगा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड लिख दिए ई। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में n लिख दिए। 1 पर ओल है 2 पर ओल है, यहाँ लिख दिए 1 2 डाई ऑल। अल्फाबेट नंबर है हाइफन लगा दिए, नंबर है कॉमा का साइन लगा दिए। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेन 1 2 डाई ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH2 के ऊपर लगा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। CH के ऊपर लगा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, CH2 के ऊपर लगा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में n लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए n। 1 पर ओल 2 पर ओल 3 पर ओल है, यहाँ पर लिख दिए 1 2 3 ट्राई ऑल। अल्फाबेट नंबर है हाइफन नंबर कॉमा नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा 5 कार्बन का साइक्लिक चेन है और यहाँ पर लगा हुआ है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है दोस्त कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त, यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप भी लगा हुआ दोस्त। ये हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब ब्रोमो ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो Br को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 नंबर पर ब्रोमो है तो यहाँ पर लिख दिए 2 ब्रोमो। क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए लिख दिए साइक्लो। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा पेन। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में n लिख देंगे। 1 नंबर पर अल्कोहल है, यहाँ पर 1 ऑल लिखेंगे। नंबर अल्फाबेट है हाइफन अल्फाबेट नंबर हाइफन नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है। यहाँ पर लगा हुआ है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि सिंगल कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। फिर दोस्त नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो हम लोग दोस्त प्रिंसिपल चेन क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे। प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और ये हो गया 6 कार्बन। तो यूपेक नेम में दोस्त सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 6 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर लिख दिए 6 नाइट्रो। क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए लिख दिए साइक्लो। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स तो यहाँ पर लिख दिए हेक्स। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लिख दिए 2e।
एक नंबर पर एल्कोहल है तो एल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त 1 ऑल। नंबर अल्फ़ाबेट है हाइफन, अल्फ़ाबेट नंबर हाइफन, नंबर अल्फ़ाबेट हाइफन, यहाँ भी हाइफन, यहाँ भी हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 6 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH2 पर लगा हुआ एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लिख दिए 2 in। 1 नंबर पर एल्कोहल है तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 1 ऑल। अल्फ़ाबेट नंबर है हाइफन लगा दिए, नंबर अल्फ़ाबेट है हाइफन, अल्फ़ाबेट नंबर हाइफन हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोप 2 in 1 ऑल। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में अल्कोहल का यूपेक नेम खत्म हो गया। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।